गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमडी क्लासेस। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हमने दो टाइप के क्वेश्चंस को देखा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दोनों वीडियोस के लिंक डाल रखे हैं। इससे पहले जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़े हैं, फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मूलधन और मिश्रधन को फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। उसमें बेसिक, सबसे पहला जो वीडियो है उसमें बेसिक क्वेश्चन हमने जाना था, उसमें फार्मूलाज कैसे क्या वर्क करेगा वो जाना था, कुछ ट्रिक्स को देखा था हमने इसमें। उसके बाद हमने जो सेकंड वीडियो डाला था उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से रेट परसेंट के फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं वो मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन को मैं डील करती हूँ ताकि आपको बहुत ही एक प्रॉपर वे में, मैनेज्ड वे में आप तक क्वेश्चन पहुँचे और आप टाइप ऑफ क्वेश्चन को पढ़ सके, समझ सके। क्योंकि अगर आप 3 से 4 से 5 टाइप को अगर पढ़ लेते हैं तो बाकी सारे क्वेश्चन उन्हीं पर घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो आज जो मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो है टाइम फाइंड आउट करने का क्वेश्चन। कि अगर आपको पेपर में टाइम पूछा जाएगा कि कितने समय के लिए, ये जो भी क्वेश्चन है उसमें समय जो है, टाइम जो है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें आपको दे रखी होगी, रेट दे रखा होगा, प्रिंसिपल दे रखा होगा, अमाउंट आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा होगा। और आपको साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर 3 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला अनुअली यानी वार्षिक, प्रतिवर्ष लगने वाला ब्याज राशि। दूसरा हमने पढ़ा था सेमी अनुअली यानी कि अर्धवार्षिक, 6 महीने पर इंटरेस्ट लगने वाला। और तीसरा हम इसमें जानते हैं क्वार्टरली यानी कि 12/4, 1/4 आप करेंगे 1 साल का तो वो 3-3 महीने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो तिमाही बोलते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में क्वार्टरली बोलते हैं। इस 3 चीज़ों में आपको क्वेश्चन में कौन सा दिया हुआ है वो भी ध्यान रखना होता है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट में कौन से टाइप के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से बच्चों को थोड़ी दिक्कत भी होती है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में, लेकिन मैंने इस दिक्कत को ही दूर करने के लिए यहाँ पर ये वीडियो बनाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत आप जब इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखेंगे, आगे पूरे आप बने रहिएगा इस वीडियो में, तो आप समझ पाएंगे कि कितनी आसानी से यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट को समझाया गया है और आप कितने बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे इसको। जो अब तक आप कितना घूम फिर रहे थे इन सवालों को लेकर, आज वो यहाँ पर आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बोर्ड पे दिख रहे होंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले हम आपको बेसिक फिर से रिवाइज करा देते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला बेसिक होता है वो तो यही होता है कि अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 n। n यहाँ पर टाइम है और ये फॉर्मूला आपका होता है अनुअली के लिए यानी वार्षिक बोल सकते हैं या प्रतिवर्ष बोल सकते हैं आप। ये अमाउंट है मिश्रधन, ये P प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ये R आपका रेट दर और N आपका टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और जानने वाली बात है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। मोर देन 3 टाइप्स से आप एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तरीके बहुत होते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में एक अपना एक तरीका होता है जो उसके लिए सबसे आसान होता है। तो यहाँ पर मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। मैं दूसरे मेथड्स भी आपको बताऊंगी, लेकिन आप पहले इसका एक पहला मेथड देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आपको पढ़ना है, क्वेश्चन में समझना है कि लिखा क्या है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। उसको आप पढ़ने के साथ साथ ही आप रफ वर्क कर लीजिए, या तो आप माइंड में उसको लोड कर लीजिए, नहीं तो आप पेपर पे लिख लीजिए। पेपर पे लिखते जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आपको दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, उससे आपका टाइम बचेगा। तो पेपर में ज़रूरी ये भी है कि हम किस तरह से अपने टाइम को बचाएं, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आप गिवन लिखते चलिए। कितने समय बाद 1000 रुपये 1331 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ समझ में आ रहा है ना कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 मूलधन और मिश्रधन 1331। यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बताओगे, तो इसमें से आप माइनस कर दो तो 1000 घट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 331। समझ रहे हैं ना। आप अगर ब्याज राशि लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं A - P। यदि ब्याज दर यानी रेट कितना है 10% प्रति वर्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रति वर्ष
शॉर्टली अगर आप चाहते हैं समझने के लिए तो PA पर एनम लिख सकते हैं आप। चक्रवृद्धि ब्याज दर ब्याज पर हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी आपको लिख दिया जाता है, क्योंकि जब आप पेपर में परफॉर्म करते हैं क्वेश्चन तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि उसको सिंपल इंटरेस्ट बनाना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ऐसे मालूम चलेगा, क्वेश्चन पढ़ के मालूम चलेगा, ठीक है ना। यहाँ तो हमें पता है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक डाल रखा है तो क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का ही होगा, लेकिन पेपर में आपको ध्यान रखना है कि पढ़ते समय आप उसको किस में बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन किस में पूछा गया है, सिंपल में या कंपाउंड में। तो यहाँ पे आपको दिए रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर हो, तो यहाँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो कितने समय बाद, तो यानी आपको टाइम पूछा गया है क्वेश्चन में, टाइम। आप यहाँ पे सोचेंगे कि हम टाइम को कैसे निकालें। तो देखिए इसके बहुत से तरीके हैं, मैंने आपको बोला आप टाइम है, प्रतिवर्ष है, आप इस तरह से भी जा सकते हैं। सबसे आसान तरीका देखिए मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन को समझेंगे। 1000 रुपये हैं, उस पर जो ब्याज राशि लगेगा वो 10% का लगेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 1000 का आप 10% कैलकुलेट करें तो कितना होगा, 100, यानी 1000 पे 10% से कितना ब्याज राशि मिलेगा, 100 रुपये का। वो 100 अगर आप इसमें जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 1100। यहाँ पर अगर आप इस तरीके से जोड़ दें इसको इस तरीके से तो कितना हो जाएगा, 0 0, ये 1 और 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने क्या किया, ये P था और ये आपका CI, इन दोनों को जोड़ दिया तो आपका ये मिश्रधन अमाउंट आ गया। अब अगर मैं इसमें फिर 10% निकालूं तो आप 1100 का 10% निकालें तो कितना हो गया, 110। अब आप इसमें 110 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 1210। उसके बाद फिर आप इसका 10% निकालिए तो 10% में आपका ये आ जाएगा 121, 2 शून्य कट जाएगा, बचेगा 121। 121 अगर आप इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 1331 आया। तो यहाँ से आपने देखा कि आपको कितनी बार करना पड़ा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार में ये अमाउंट आ चुका है 1331। तो इसके सरल तरीके में से एक तरीका ये भी है कि आप चाहो तो जो रेट % दिया है उसको कैलकुलेट करके उस अमाउंट में ऐड करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, उसका इंटरेस्ट निकालते जाइए। तो यहाँ से 3 बार में, यानी टाइम कितना है, 3 वर्ष बाद 1000 जो अमाउंट है वो बन जाएगा 1331। क्योंकि ये कंसेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्यों ऐसा हो रहा है इस बात पे भी ध्यान दीजिए, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस तो हमने जान लिया, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे की वर्ष में पहुंचते हैं तो पिछले वर्ष जो आपको ब्याज राशि मिली थी उस पर भी R% से आपको ब्याज मिलता है। इसीलिए हमने क्या कर दिया कि जब पहले साल थे तो सिर्फ मूलधन पर आपको ब्याज मिला, दोनों को जोड़ दिया, और अगले साल 2 साल बाद आपको दोनों पे मिलेगा, जो मूलधन था वो भी और जो 100 रुपये का ब्याज राशि है 100 पर भी मिलेगा। इस तरीके से जब आप तीसरे वर्ष पहुंचेंगे तो 2 साल के बाद जो आपको नेट अमाउंट मिल रहा है उसमें इंटरेस्ट भी ऐड है और प्रिंसिपल भी ऐड है, तो सब पे ब्याज मिलेगा, इसलिए हमने उसका 10% निकाला है, तो ये आया 1331। ठीक है, तो देखा आपने कितना आसान तरीका है, बस ये कैलकुलेशन करते जाइए कितने बार में 1331 आ रहा है, आपने देख लिया 3 बार में आ रहा है, यानी कि 3 साल बाद हमें मिल जाएगा। तो ये तो था पहला तरीका, ये था पहला तरीका। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी, फॉर्मूले से पुट करके। फॉर्मूले से भी पुट करके इसको बना सकते हैं, बहुत जल्दी बना सकते हैं। अगर फॉर्मूला आपको याद है ना तो आप बहुत जल्दी बना सकते हैं, इससे भी जल्दी बना सकते हैं। तो चलिए इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से ये जो P है उसको मैं यहाँ ला के डिवाइड कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है, यानी ये पैटर्न ऐसा बन जाएगा, A/P इज इक्वल टू 1 + R/100⁴n। ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला अनुअली का है। अब A की वैल्यू रखिए और P की वैल्यू रखिए।
इधर r की वैल्यू रख दें 10, सब दिया हुआ है, एंड हमारा टाइम है ये निकालना है। तो ये 10 इसको कट करेगा 1, तो कितना बच गया, ये इधर तो बच गया ये 1 + 1/10, ठीक है ना। और इधर इधर देखिए, क्या ये आप इसको लिख सकते हैं कि ये 10 की पावर 3 है, क्योंकि 10 की पावर 3 10 × 10 × 10 1000 आएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप 11 की पावर 3 करेंगे ना, 11 × 11 × 11, तो आपको 1331 मिलेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 11/10 की पावर 3। इस तरफ क्या ये भी 11/10 आ रहा है, देखिए जरा, 1 + 1/10 क्या लिखेंगे, 10 एलसीएम लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 + 1 11 हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। कैसे लाया हमने, कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूला लिखा जिसका फॉर्मूला है CI का, और उसमें सारे वैल्यूज पुट कर दिए, बस 2 स्टेप कर दिया हमने। अब क्योंकि जब यहाँ पे जिस पर ये पावर है उसका जो दोनों का बेस जो है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि n क्या होगा, 3। ये हमने पावर के रूल में पढ़ा है, पावर, सर्ट्स एंड इंडिसेस जब आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को समझाया जाता है। मैं भी इसको अलग से क्लास लूँगी, उसमें भी समझा दूँगी कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर n = 3, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 3 इयर्स। दूसरा मेथड, ये 2 तरीके आपने सीखे, और भी तरीका है, तीसरा भी तरीका है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, इसलिए मैं उसको अभी बता नहीं रही, दूसरे क्लासेस में मैं बता दूंगी। बहुत से तरीके इसके, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन इसका A, 3 इयर्स। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें। तो क्या डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, उसको भी पढ़ के समझेंगे क्या डिफरेंस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन हमारे पास प्रतिवर्ष के लिए था, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास तिमाही के लिए है, यही फ़र्क है। और इसलिए मैंने यहाँ पर सामने सामने ये दोनों क्वेश्चंस लिया है, ताकि आप इसको समझ सकें कि किस तरह से हम प्रतिवर्ष वाले क्वेश्चन बनाएंगे और जब हम तिमाही वाले क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हुए क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन, 3200 रुपीज़ की धनराशि को 10% वार्षिक दर पर तिमाही चक्रवृद्धि पर निवेश किया गया, कितने वर्ष बाद उसका मिश्र धन 3362 हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल 3200 और अमाउंट 3362, देख रहे हैं ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप यहाँ से क्या बताएंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 3200 जब जाएगा तो 162 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। CI, अब हम कहाँ थे, रेट आपको दिया हुआ है 10% का, और कैलकुलेशन करना है तिमाही का मतलब क्वार्टरली। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कितने वर्ष बाद ऐसा हो जाएगा, क्या करेंगे आप, क्या चेंजेस करेंगे। अभी अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया है। तो देखिए, अगर फॉर्मूले से जाएंगे तो मैं आपको फॉर्मूले से बता देती हूँ फॉर्मूले में क्या चेंजेस होता है, फिर से रिवाइज कर लें हम। क्वार्टरली में ये R/4 हो जाता है, टाइम 4n आप पुट करते हैं, ये चेंजेस होता है अगर हम फॉर्मूले से जाएंगे। पहले मैं फॉर्मूले से ही बता देती हूँ क्योंकि इससे 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसे मेथड्स को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे ना जो जल्दी आ जाएगा। तो टाइम निकालने के केस में ना ये बहुत ही आसान तरीका है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यानी ये P यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो A/P लिखिए, 3362 एंड 3200, देन R/4, R कितना है 10, और 4 को नीचे चला जाएगा, ये 4 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 400, पावर क्या लिखेंगे 4n, लिख दिया हमने। चलिए अब आप इसमें क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ जो आप देख सकते हैं 3200 है, 3200 ना परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना परफेक्ट क्यूब बनेगा। 3200
लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ, क्योंकि 16 टू या 32 होता है, तब आप देख सकते हैं कि ये जो 1600 है वो 40 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है, क्या करेंगे 2 से आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और ये 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, देन 16, 8 2 जा, और देन 2 1 जा। अब यहाँ पे ये वैल्यू देखिए, ये 1600 है और ये 1681। इसका मतलब है कि 81 81 1600 से नियरेस्ट है ना, तो जब ये 40 का स्क्वायर है ना तो ये 41 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके नियरेस्ट ही आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये 41 का स्क्वायर आ जाएगा, 1681। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे आप इजीली चेक कर सकते हैं 41 का स्क्वायर। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 1 1 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 4 4 को कर देंगे, और जब ये आपस में होएगा ना तो 4 1 जा 4 और ये 4 1 जा 4, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो ये 8। तो इस तरह से ये 1681 41 का स्क्वायर आ जाएगा। हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये चेक हो सकता है कि हम 41 का स्क्वायर कैसे निकालें। चलिए, तो ये क्या आ रहा है आपका 41/40 का स्क्वायर आ रहा है, और इधर ये 0 कैंसिल आउट हो जाए तो 40 एलसीएम 1/40, 40 एलसीएम तो 41/40 की पावर 4n आ रहा है। देखिए 2 स्टेप में बन गया ना। अगर फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन 2 स्टेप में बन जाएगा। अब दोनों तरफ सेम बेस है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, 2 = 4n, और यहाँ से 2 कैंसिल आउट होगा तो ये हो गया 1 = 2n। तो n को क्या लिख सकते हैं 1/2, यानी अगर मंथ में देखा जाए तो 6 मंथ, समझ गए ना, तो हाफ ईयर्स। तो ये था फॉर्मूला, मैंने आपको फॉर्मूले से बताया क्वेश्चन को कि ये जब ये तिमाही हो जाएगा तो r को आपको r/4 पुट करना पड़ेगा और टाइम n की जगह 4n, बस ये चेंजेस कर दीजिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको इसको सेकंड मेथड से समझाती हूँ। अगर फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है, फॉर्मूला नहीं याद है, तब आप क्या करेंगे उस मेथड को भी आप समझ लीजिए यहाँ पर। ये देखिए, हमें यहाँ रेट दिया है 10%, क्योंकि ये तिमाही है क्वार्टरली, तो आप क्या करेंगे नया रेट r/4 कर लीजिए। तो ये 10/4 × 100 कितना आएगा 1/40 आएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 3200 के लिए टेबल बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इस पर आप 1/40 कैलकुलेट करेंगे। 1/40 समझ रहे हैं ना, हमने यहाँ पे 1/10 नहीं लिया, 1/40 लिया है, क्योंकि ये क्वार्टरली है, क्वार्टरली। तो क्वार्टरली के लिए आपको हमेशा आपको रेट क्या करना पड़ेगा, जो दिया है उसका 1/4 कर दीजिएगा, r/4%। तो ये 1/40 आप सॉल्व करेंगे तो 3200 को 40 से कट करिए, 3200/40 कितना होगा 80, ठीक है। उसके बाद ये सिर्फ फर्स्ट ईयर का टेबल हो गया। जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो सेकेंड ईयर में जो मूलधन है उसका मिलेगा 80 रुपये, और जो पहले साल 80 रुपये मिला उसका भी ब्याज राशि आप लिखेंगे। तो 80/40 कितना लिखेंगे आप 2। अब आप ज़रा देखिए कि यहाँ से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ रहा है 80, पहले साल के लिए 80 और दूसरे साल के लिए 82, दोनों मिलकर कितने होंगे 162। यही था ना CI 162, हमारा CI मैच कर गया। जब CI मैच कर गया तो ये कितना, ये आपने 2 साइकिल लिया था। देखिए मैं यहाँ पे साइकिल बोल रही हूँ, ईयर नहीं बोल रही। साइकिल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये क्वार्टरली पर है। अगर ये अनुअली होता ना तो मैं डायरेक्ट इसको 2 साल बोल देती, लेकिन ये अनुअली नहीं है, ये क्वार्टरली है, तो आप इसको 2 साइकिल समझेंगे। और 2 साइकिल का मतलब है क्वार्टर में 3 महीना होता है, एक साइकिल
एक साइकिल हम कितने को मानते हैं, 3 मंथ को, तो 2 साइकिल का मतलब हो गया 3 2 जा 6 मंथ। और अगर आप ईयरली जाएंगे तो 6 महीना कितना होता है, आधा साल। क्या आप इस बात को समझ पाए? अगर आप इस बात को समझ पाएंगे तो बिना फॉर्मूले के भी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। कुछ बच्चों को ये वाला मेथड सही लगता है, कुछ बच्चों को फॉर्मूले वाला मेथड सही लगता है। तो मैंने सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुछ जो बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे में और जो CDS NDA के पेपर आते हैं उसमें बच्चे जो है वो फॉर्मूलाज से प्रोसीड करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, या जो भी स्टेट लेवल का क्वेश्चन आता है उसमें थोड़ा सा आपका ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता है, तो वो फॉर्मूला में पुट करके बनाना पसंद करते हैं। तो दोनों ही मेथड अपनी अपनी जगह पर आसान है, लेकिन दोनों का कंसेप्ट आपको याद रखना ज़रूरी है। पहला वाला जो फॉर्मूला है तो उसमें फॉर्मूला याद रखना है, और दूसरा है फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर आप गलती से साइकिल को आप समझ लेंगे ईयर, तो आप अगर ऑप्शन में 2 साल दिया रहेगा तो आप 2 साल पे पुट कर दोगे तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये साइकिल हमने यहाँ पे समझा है, इट मीन्स 3 मंथ का एक साइकिल, क्योंकि ये क्वार्टरली है। तो ये चीज़ बस ध्यान रखिएगा। तो ये वाला मेथड भी आसान है। तो इसका आंसर हाफ होगा, आधा वर्ष, ना कि 2 वर्ष। कुछ लोग गलती से 2 साइकिल आएगा ना तो 2 वर्ष लगा देते हैं, मिसकंसेप्ट हो जाता है। बस इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा इस दूसरे वाले मेथड में। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझने में बहुत ही आसान लगा होगा और आप इसका इस्तेमाल अपने पेपर में कर सकते हैं। इसी तरीके के अच्छे सवालों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारी ये क्लासेस पसंद आ रही हों तो हमें कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं, हमारे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच सके। थैंक यू।